क्या बात है हरमले? दुहाई है, ये अमामा और अबा मेरे साथ इंसाफ करें। बोलो मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? बात करना जरा मुश्किल है। अफसोस है तुम पर है हरमले। क्या तुमने मुझे हुसैन या गुरादे समझ रखा है? ये मतलब नहीं है मेरा। फिर क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मेरे साथ इंसाफ करें। अपना मसला बता। अबा जाफर तेल बेचने वाला। हाँ, तुम फिर शुरू हो गए हो लालची शख्स। उसने अपना कर्ज अदा कर दिया है, वो भी सूद समेत। हाँ जानता हूँ मैं। तुमने अपना मकसद पा लिया है, फिर उससे क्या शिकायत है? अबा जाफर ने 2 दिन देर से मेरा कर्जा मुझे अदा किया। इसमें क्या बुराई है? इस काम में बुराई ये है कि रकम देर से देने का सूद जो 1 गिरात है नहीं दिया मुझे। अफसोस है तुम पर ओ लालची शख्स। 2 रोज का नुकसान मांग रहा है उससे, जबकि अपना पैसा तूने वसूल कर लिया है। खुदा आपको नेक हिदायत करे काजी साहब। ये आप सोच सकते हैं कि ये 2 दिन कोई कम अरसा है। हाँ, इब्ने मुहद्दिस ने 1 दिन और 1 रात हुकूमत की, फिर भी वो खलीफा था। जबकि तख्ते बिल्किस भी आंख झपकते ही यमन से फलस्तीन आ गया था। लेकिन तुम्हारे ताजिर ने 2 दिन लगा दिए काजी साहब। रुक रुक, तुझे पकड़ लूं। लानती मुर्गे, एक बार मेरे हाथ लग जा तो फिर मैं तुझे बताती हूँ। क्यों हंगामा मचाया हुआ है गुरादे? ये लानती मुर्गे हाथ नहीं लग रही है। हाय अफसोस, लानत है ऐसी मुर्गी पर जिसकी वजह से घर में इतना हंगामा मचा हुआ है। मैं उसे बेच दूंगी। हाँ, सुकून का सांस लूंगा मैं जब तुम्हारी मुर्गी 1 दानिश में भी बिक जाएगी। कैसे 1 दाने में बेच दूं इसे? 1 दिरहम में खरीदा था इसे। अगर ये इस घर से दफा हो जाए तो सुकून मिलेगा मुझे। मुझे नहीं बताया कि आज क्या क्या है तुमने। खाली हाथ घर आया हूँ मैं आज। हाँ, किसी से कर्जा लेने की कोशिश नहीं की तुमने? क्यों नहीं, कोशिश की। अब्बा जाफर तेल वाले के पास गया था, और अब्बा मूसा फ्रूट वाले के पास, और तूरफा परचून वाले, अक्सम कसाब के पास, जिसे जानता था सबके पास गया। खाली हाथ घर आया हूँ मैं आज। कोशिश की, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ना हुआ। सिर्फ 2 अफराद इसमें शामिल नहीं। कौन है वो? बहलूल, अबा वहाब, जो एक अच्छा दोस्त और साथी है, और वो गरीब परवर मेरी तरह ही है। वो भी मेरी तरह गरीब। और इनमें से दूसरा कौन है? हुरमला। हाँ, हुरमला नहीं हुजैम, वो धोखेबाज और लालची है। हुसैन, तुम कहाँ हो भाई? कल तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम नहीं मिली। कल तमाम दिन मैं अपनी दुकान पर ही था। मुतमईन रहो, मैं तेरा मसला नहीं भूला हूँ। कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कब तक, आखिर कब तक काजी? दिन ब दिन दुकान का सारा सामान खत्म हो रहा है। हुसैन, लोग अपने माल की जमानत मांगते हैं। लेकिन मैं उनकी रकम लौटा दूंगा काजी साहब। किसकी जमानत दोगे? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हो काजी। हुसैन, बताना जरा, उस मुर्गी के गोश्त का सालन कैसा था? कौन सी मुर्गी, कौन सा सालन? वही मुर्गी जो कल गुरादे तुम्हारे लिए पका रही थी। हुसैन, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, डरते हो कि खाने में शरीक हो जाऊंगा मैं। मेरे पास कोई मुर्ग नहीं है ए काजी। मेरे पास सिर्फ एक अंडा है, थोड़ी सी दालें और अनाज। यकीन करो, और कुछ नहीं। क्या? ये तो क्या कह रहा है हुसैन? मैंने खुद उसकी खुशबू महसूस की और आंखों से उसके अंडे देखे। हुसैन, क्या कहा? मुर्गे का अंडा? कब से मुर्गा अंडा देने लगा है काजी साहब? जो भी तुम पर एतमाद करे, उसे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं। गुरादे, इस मुर्गी का क्या करोगी या गुरादे? मैं इसे बेचना चाहती हूँ। रोजाना आधे गिरात का नुकसान नहीं करना है मुझे। कितने की है ये?
1 درہم کی. اسی قیمت پر خریدا تھا میں نے اسے. 1 درہم زیادہ ہے، سوچ لے. مرغی کی یہی قیمت ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن بازار میں اس قیمت پر کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو نے خود بھی دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، 1 درہم سے کچھ کم پر بیچ دوں گی. پھر کتنے مانگ رہی ہو؟ 9 دانق میں بیچ رہی ہوں اسے. اگر 7 میں بیچو تو صحیح ہے. 8 دانق کیوں نہیں کہتے، جو 9 دانق کے بالکل قریب ہے. میں تو 6 دانق کہنے والا تھا. ٹھیک ہے، میں اسے 7 دانق میں بیچتی ہوں. ہاں. کون خریدے گا اسے؟ میں. تم اتنی حیرت سے کیوں پوچھ رہی ہو غرادے؟ حیرت ہے اس لیے کہ تم نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مرغی روزانہ 1 قیراط نقصان دیتی ہے، بھول گئے؟ میں نے تم سے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، یہی کہا تھا. کیوں اسے خریدنا چاہتے ہو؟ بتاؤ گے مجھے ذرا؟ بتانے کی قیمت ہوگی غرادے. ہر مشورے کے عوض 1 انڈا. کیا رائے ہے تمہاری؟ کس چیز کی بات کر رہے ہو ابا وہاب؟ وہ کام جس کا مشورہ دیا تھا تمہیں. 2 بھیڑیں جو اون سے لدی ہوں اور دودھ بھی دینے والی ہوں. اس کے علاوہ وہ بھیڑیں بچے بھی دیں. تمہاری کیا رائے اس بارے میں؟ لیکن ان بھیڑوں کے لیے رقم کہاں سے لاؤں ابا وہاب؟ پھر بولے میں یہ بھیڑیں لے آؤں گا تمہارے لیے. تم ان بھیڑوں کا اس وقت تک خیال رکھنا جب تک یہ فائدہ مند نہ ہو جائیں. جب ان کے پیسے مل جائیں تو ان کے مالک کو دے دو گے. فکر نہ کرو، دونوں بھیڑیں بڑی فائدہ مند ہیں. اس کام کی ابتدا ہی مجھے تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گی، اور اس کام کے آخر میں یہ مجھے دولت مند کر دے گی. وہ قاضی جنید ہے. قاضی جنید؟ نعمت گئی اور عذاب نے جگہ لے لی. چل میرے گھوڑے. سنا ہے بہلول نے تمہیں کوئی مشورہ دیا ہے. کیا مشورہ دیا ہے؟ تمہیں 2 بھیڑیں لا کر دے گا، تم دونوں کی دیکھ بھال کرو گے اور اسے کوئی رقم نہیں دو گے، اور جب وہ فائدہ دینے لگیں گی ان کی اون، دودھ اور دہی کا منافع مالک کو دے دو گے. ممکن ہے اسے اس سے بھی زیادہ تعداد میں دیں. اگر یہ دونوں بھیڑیں فائدہ دینے سے پہلے مر جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرض کرو ہرملا سے لی ہوئی رقم سے خریدا ہوا سامان چوری ہو جائے تو پھر کیا کرو گے تم؟ ہرملا 2 برابر اپنی رقم واپس مانگے گا. میں حقیقتاً اس مسئلے پر پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں. ہرملا سے رقم نہ لو، بہلول پر بھروسہ کرو. پھر قاضی جنید کا کیا بنے گا؟ اس کی بات پر توجہ نہ دو، کیونکہ اس نے مرغے کو 8 انڈوں سے تعبیر کیا تھا. اگر اس کا بس نہیں چلتا تو کچھ اور کہتا. بھول گئے کیا؟ رکو ذرا، میرا گھوڑا دو اور اپنا گدھا لے لو. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ گدھے پر سوار ہو، گھوڑے کو کیا ہوا؟ میرا گھوڑا بیمار ہے. تمہارا مشورہ کامیاب رہا بابا. یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس برتن میں شہد ہے، لیکن میں نے یہ کلو کے حساب سے لیا ہے، بغیر برتن کے. نقصان کر دیا ہرملا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب؟ فائدے کے بجائے نقصان کر دیا. تم نے خود بھی دیکھا ہوگا،
तुमने खुद नसीहत की थी और उसके एवज में अंडा भी लिया था। शहद और तेल में फर्क है। क्या? कैसे? नहीं मशवरे के बदले में अंडा। गुरादे से तय पाया है कि उसके अंडे वापस करो। मैं नहीं जानता, हर मशवरे के एवज एक अंडा। चारा नहीं, कबूल है। क्या मशवरा दोगे? पहले मुझे अंडा दो। नहीं, तुम हुरमला जैसे यहूदी को धोखा नहीं दे सकते। पहले तुम अपना मशवरा बताओ मुझे, फिर अंडा ले लो। पहले मशवरा दो, फिर अंडा ले लो। अगर तेल की मिकदार उसके वजन से कम है तो शहद उसके बरक्स है। तूने हुरमला शहद को वजन से खरीदा है, जबकि बर्तन में खरीदना बेहतर था। तूने अपना नुकसान किया ही। कौन इसे साबित करेगा? हुज़ैब का तराजू। तू फिर मुझ पर बाजी ले गया। मेरा अंडा दे। क्या खूबसूरत ताजा अंडा है ये। अब और कोई मशवरा नहीं चाहिए क्या तुम्हें? तू सारे अंडे लेना चाहता है मुझसे? जब तक मुर्गी अंडे देती रहेगी मैं तुम्हें मशवरे देता रहूंगा। चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। चल मेरे घोड़े चल। 2 अंडे ले जा चुका है मुझसे। काजी जुनैद को क्या हो गया है? सर झुका हुआ है लेकिन तकब्बुर के साथ टहल रहा है। रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अबा वहाब? उसे जो घर में हो नहीं पूछा जाता, जो बाहर है उसे पूछा जाता है। 1 घंटा पहले दीनार खो गया था, उसे ढूंढ रहा हूँ मैं। ढूंढो ढूंढो, मुझे नहीं लगता तुम्हें वो मिल जाए। अपनी शराइत बता ए हुरमुला। जल्दी ना करो, थोड़ा सब्र से काम लो। मैं सुबह तक यहाँ नहीं बैठ सकता। जल्दी से बता मुझे, जल्दी बता। गौर से सुनो, 500 दिरहम तुम्हारे लिए काफी हैं? नहीं, ये काफी नहीं। नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता तुम्हें। ठीक है, मंजूर है, ले आ। अफसोस है तुम पर हुज़ैम। तू क्या समझता है ये काम इतना आसान है? अभी तो काम की इब्तिदा है। पहले ये बता, रकम कब वापस करेगा? 1 साल के बाद तुम्हें दे दूंगा। अरबी साल या रूमी साल? क्या कहा? इसमें फर्क ही क्या है, अरबी हो या रोमी? अहम यह है कि दिरहम मुझे दे दे। देख रहा हूँ तेरा हिसाब बहुत कमजोर है। इन दोनों सालों में जो मैंने कहे हैं 12 दिनों का फर्क है और हर एक की एक कीमत है। ठीक है, मैं इसे अरबी साल में लौटा दूंगा। फिर मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, यानी फिर 500 दिरहम। तुम्हें दे रहा हूँ अरबी साल के अरबी साल के मुताबिक। यहाँ दस्तखत कर हुज़ैम। दस्तखत कर दिए, तो अब क्यों मुझे 500 दिरहम नहीं दे रहा है? अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। मुझे जामिन चाहिए। बाजार कर्क में मेरी दुकान है। बाजार में मौजूद खाली दुकान भूखे का पेट नहीं भरती। ये जमानत बेसूद है। तुमसे इल्तिजा करता हूँ ओ हुरमला, जल्दी से मुझे ये रकम दे दे। मैं वादा करता हूँ अगले साल सूद समेत तुम्हें लौटा दूंगा। पहले मुझे कोई मुस्तनद जामिन ला कर दे।
फिर तू बता